दोस्तों, कहा जाता है कि अजमेर का एक हिंदू पंडित हर रोज दूध लेकर अपने बूतों के पास जाता था और सारा दूध उन्हें चढ़ावे के तौर पर बड़े बूत के कदमों में उड़ेल आता। एक दिन उस हिंदू पंडित की बेटी कहती हैं कि बाबा, आप हर रोज दूध कहां लेकर जाते हो? हिंदू पंडित जवाब देता है कि बेटी, दूध अपने देवता के चरणों में चढ़ाने जाता हूं। पंडित की बेटी कहती है कि बाबा, क्या देवता भी दूध पीते हैं? पंडित ने जवाब दिया कि नहीं बेटी, ये दूध पीते नहीं हैं, मैं उनके चरणों में दूध चढ़ाकर आ जाता हूं। बेटी कहती है कि बाबा, अगर वो दूध पीते नहीं है तो आप हर रोज दूध लेकर वहां क्यों जाते हैं? पंडित कहता है कि बेटी, ऐसी बेहुदा बातें नहीं करते, तुम इतना जान लो कि देवता दूध नहीं पीते। इस पर लड़की ने कहा कि बाबा, कल मैं दूध लेकर जाऊंगी और हर सूरत में अपने देवता को दूध पिलाकर ही आऊंगी। पंडित ने कहा कि बेटी, ऐसी बातें नहीं करते। लड़की के बार बार जिद करने पर पंडित कहता है कि ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, बस याद रखना कि जब मंदिर में कोई ना हो तब जाना। दूसरे दिन लड़की दूध का प्याला लेकर मंदिर जाती है और मंदिर के सबसे बड़े बुद्ध के सामने खड़े होकर कहती है कि अगर तू खुदा है तो दूध पी ले। बूथ आखिर बुत ही था, वो कहां हिलने वाला था। लड़की गुस्से से बोली, अगर तू मेरा खुदा है और मेरी आवाज को सुनता है तो ये दूध का प्याला पकड़ और दूध को पी ले। वो बार बार जिद करती है और आखिरकार लड़की गुस्से से बुद्ध के चरणों में अपना सर दे मारती है। वो लड़की अपने जिद को बरकरार रखते हुए कहती जाती है कि अगर तू मेरा खुदा है तो दूध पिएगा, तभी मैं घर को वापस जाऊंगी, वरना मैं यहां अपनी जान दे दूंगी। उस बेचारी लड़की को क्या पता था कि भूत कभी हरकत नहीं करते। वो बेचारी लड़की रोती चिल्लाती हुई बस ये अल्फाज कहती जा रही होती है। लड़की की खुशकिस्मती कि उस वक्त हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का गुजर उस गली से होता है। मंदिर का दरवाजा खुला होता है और आप देखते हैं एक लड़की बूथ के सामने प्याला लिए खड़ी है और उस लड़की के सर से खून बह रहा है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह मंदिर के अंदर जाते हैं और रोती हुई लड़की से पूछते हैं, बेटा, क्या तुम्हें कोई परेशानी है? तुम्हारे सर से खून बह रहा है। लड़की रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे की तरफ देखकर कहती है, बाबा जी, तुम्हें मुझसे क्या लेना देना है? ये मेरा और मेरे खुदा का मामला है। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह फिर से लड़की को कहते हैं, बेटा बताओ तो सही, क्या बात है, किस वजह से रो रही हो? इस पर लड़की कहती है कि बाबा जी, मैं अपने खुदा को कह रही हूं कि दूध को पी लो ताकि मैं अपने घर वापस जाऊं और जाकर सबको बताऊं कि हमारा खुदा भी सुनता और खाता और पीता भी है। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह उस लड़की को समझाते हैं कि बेटा, बूत कभी हरकत नहीं करते, आप ये जिद क्यों कर रही हैं? लड़की ने जवाब दिया कि बाबा जी, मुझे तो अपने खुदा को दूध पिलाकर ही जाना है, अगर इसने दूध ना पिया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जब लड़की में ये जुनून देखते हैं तो बुद्ध के पास जाकर बुद्ध का कान पकड़कर कहते हैं, तू दूध क्यों नहीं पीता? इस लड़की को क्यों इतना रुला रहा है? देखता नहीं इस लड़की के सर से खून बह रहा है, बस आपका हाथ लगते ही बूथ में हरकत पैदा हो जाती है। बूथ ने दूध का प्याला पकड़कर दूध पीना शुरू कर दिया। जब बूथ दूध पी लेता है तो बच्ची बहुत खुश होती है और कहती है कि मेरी कसम पूरी हो गई है, अब मैं अपने घर जा सकती हूं। लड़की जब अपने गांव में जाती है तो गांव वाले लड़की की हालत देखकर पंडित से कहते हैं, तेरी बच्ची ने आज तेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है, इसके सर और कपड़ों पर खून लगा है। ऐसा महसूस होता है कि किसी ने तेरी बच्ची के साथ बदकारी की है। सब गांव वाले जमा हो जाते हैं और कहते हैं, बता तेरे साथ क्या हुआ है, किसने तेरी हालत ऐसी की है? लड़की ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ, ना ही मेरी इज्जत पर किसी ने हाथ डाला है, मैं तो अपने देवता को दूध पिलाकर आ रही हूं। गांव वाले कहते हैं कि पंडित की बेटी का दिमाग खराब हो गया है, ये लड़की पागलों वाली बातें कर रही है। लड़की ने जवाब दिया कि अगर आपको यकीन नहीं आता तो मेरे साथ चलिए, मैं आप लोगों के सामने देवता को दूध पिलाकर दिखा दूंगी। अगली सुबह सारे गांव के लोग ये माजरा देखने के लिए मंदिर पहुंच जाते हैं।
पंडित और उसकी बेटी भी उनके साथ जाती है। लड़की बूथ से कहती है कि ए खुदा दूध पी ले। एक बार नहीं कई बार कहती है, पर वो बिल्कुल हरकत नहीं करता। वहां लोगों का मजमा यही कहता है कि ए लड़की, पागलों वाली हरकतें ना कर, देवता हरकत नहीं करते। लड़की कहती है कि ए मेरे खुदा, तुझे मेरी इज्जत की कसम है, दूध पी ले, पर बुत को कोई असर नहीं होता। लड़की बुत को कहती है कि दूध पीता है कि मैं कल वाले बुजुर्ग को बुलाकर लाऊं। लड़की के मुंह से ये अल्फाज निकलते ही बूत दूध का प्याला उठाता है और पूरा पी जाता है। वहां सब लोग ये माजरा देखकर हैरान होते हुए कहते हैं कि बेटा, वो कल वाला बुजुर्ग कौन है जिसका तुम नाम ले रही हो? लड़की जवाब देती है कि मैं उसका नाम पता तो नहीं जानती, लेकिन इतना पता है कि वो इधर को गया था। अब सब गांव वाले हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की तलाश में निकल पड़ते हैं। एक दरख्त के नीचे हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को इबादत में मशहूल देखकर वो लड़की कहती है, यही वो बाबा जी है जिनके नाम पर बुद्ध ने दूध पी लिया है। सब आप रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में गिर पड़ते हैं और कहने लगते हैं, बाबा जी, वो कौन सा जादू है जिसके जरिए पत्थर भी दूध पीने लगते हैं? आपने फरमाया कि वह कोई जादू नहीं है जिसके जरिए से बुद्ध ने दूध पी लिया। वो तो सब मेरे रब का फजलो करम है। लोग कहते हैं, बाबा जी, आपका रब कौन है? आप रहमतुल्लाह अलैह जवाब देते हैं कि मेरा रब सबको जिंदगी और मौत अता करने वाला है, जिसकी मर्जी के बगैर पत्ता भी हरकत नहीं कर सकता। वही जमीनों आसमान का मालिक है, वही रिस्क अता करने वाला है। सब लोग हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को बड़े अदब के साथ पूछते हैं कि आप कौन हैं और आप रहमतुल्लाह अलैह का मजहब क्या है? आप रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, मेरा मजहब इस्लाम है। मेरे नाना का नाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का ये कहना ही था कि उस लड़की के बाप आप रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में गिरकर कहने लगा, बाबा, आप हमारे बुद्ध को दूध पिलाने आए हो या हम सबको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाने के लिए? उसके बाद सब बस्ती के लोग आपकी कदमों में गिर पड़े, कलमा पढ़ा और सब के सब मुसलमान हो गए। एक रोज हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह जंगल से गुजरे। वहां आपने देखा कि कुछ लोग हैं जो आग की पूजा कर रहे हैं। ये लोग इस कदर रियाजत और मुजाहदात करते थे कि 6-6 महीने तक दाना पानी जुबान पर नहीं रखते थे। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने उन लोगों से आग के पूजा के बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब दिया, हम लोग आग को इसलिए पूजते हैं कि दोजख में ये आग हमें तकलीफ नहीं पहुंचाएगी। आपने फरमाया कि दोजख से बचने का तरीका ये नहीं है, बल्कि दोजख की आग से बचने के लिए अल्लाह की इबादत करो, फिर ये आग तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तुम लोग इतने दिनों से आग की पूजा करते हो, जरा इसमें अपना हाथ डालकर तो दिखाओ। उन लोगों ने कहा कि आग का काम ही जलाना, अगर हम अपना हाथ इसमें डालेंगे तो हमारा हाथ ही जल जाएगा। लेकिन आप कहते हैं कि अल्लाह ताला की इबादत से आग नहीं जलाएगी, तो इस बात का आपके पास क्या सबूत है? हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, देखो, हम खुदा की इबादत करने वाले हैं। ये आग हमारे जिस्म को तो दूर की बात है, हमारी जूती को भी नहीं जला सकती। ये फरमाकर आपने अपनी एक जूती आग में डाल दी। बहुत देर तक वो आग में रही, मगर उस पर आग का जर्रा बराबर भी असर नहीं हुआ। ये देखकर सबके सब लोग वहां मुसलमान हो गए। बेशक अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ है और ना ही कोई गम। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।